जितने सब नाम है सबके रूह को इसाल फरमा दीजिए इस नियत से, है ना। अपने अपने मरहूमीन को तमाम मोमिनीन मोमिनात के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसुल फुक़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सलात वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद में। अज़ान मतलब परवरदिगार ने हिदायत के लिए हर दौर में हाज़िर भेजा और आज भी वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो पर्दे ग़ैब में हैं और हमारी हिदायत करते रहते हैं। और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि देखो हमारी खुशी के असबाब क्या है, सबब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेक अमल अंजाम दो और एक दूसरे का यानी जो मोमिनीन है उनका ख्याल रखो और अपने अंदर जो है तवाज़े और इनकिसारी पैदा करो। तवाज़े और इनकिसारी एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान के अंदर हो तो उसके दोस्त ज़्यादा होते हैं और तवाज़े इनकिसारी अगर न हो, है ना, अगर गुरूर हो तो फिर जो है उसके दोस्त ज़्यादा नहीं होते हैं बल्कि जो है दुश्मन ज़्यादा होते हैं। इसीलिए फरमाया कि तवाज़े और इनकिसारी अपने अंदर पैदा करो। जैसा कि रवायत में ये मिलता है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब बकरियां वगैरह जनाब शुएब की बकरियां वगैरह देखते थे, जनाब शुएब की चराते थे, तो एक मरतबा जो है जनाब मूसा ने क्या देखा कि एक भेड़िया आया और बकरी के एक बच्चे को लेकर चला गया, जाने लगा। तो जनाब मूसा जो है दौड़े और दौड़ने के बाद उस बकरी के बच्चे को बचा लिया और फिर उसके बाद जनाब मूसा जो है उस बच्चे से ये कहने लगे देखो इसलिए नहीं कि कीमती है या मसलन जो है ना इससे फ़ायदा होगा, है ना, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि तुम्हारा जान जो है ना चली जाती, तुम्हारे जान को ख़तरा था, लिहाजा जो है हमने जो है तुम्हारे ऊपर रहम किया और बचा लिया। तो रवायत में ये है, खुद छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार की आवाज़ आई कि ऐ मूसा, तुम्हारे अंदर जो है दिल में इस कदर रहम है कि हम जो है तुम्हें कलीम बनाते हैं। तो अब आप देखिए कि मालूम ये हुआ कि अगर इंसान के अंदर जो है तवाज़े और इनकिसारी है, यानी इंसान जो है अव्वल तो ये कि इंसान खुद सोचे, है ना, इंसान सोचे कि वजूद जो है हमारा कैसे हुआ, जैसा खुद मौलाए कायनात ने भी फरमाया ना, हदीस भी सुनते रहते हैं, नहजुल बलागा में भी है कि इंसान का वजूद जो है कतरे से, है ना, निजासत से हुआ, फिर जो है जो मर जाएगा ना फिर भी नजीस होगा। और जाहिर सी बात है कि दरमियानी ज़िंदगी भी जो गुज़र रही है तो गुनाहों का बोझ उठाने में गुज़र रही है, फिर उसके बावजूद जो है इंसान जो है किस बात पे गुरूर कर रहा है, यानी इंसान जो है अगर सोच ले, गौर करे या माजी पे सोच ले, जैसा कि मिलता है कि एक ग़ुलाम था, अय्याज़ नाम था उसका, है ना, अय्याज़ नाम था, सुल्तान गज़नवी ने ख़रीद लिया, इसे ख़रीद लिया। अब जब ख़रीद लिया तो जाहिर सी बात है कि जब इसके दरबार में था तो ये बहुत करीब हो गया, है ना, यानी सुल्तान के बहुत ज़्यादा करीब हो गया। अब जब अय्याज़ बहुत ज़्यादा करीब हो गया तो और बाकी जो थे जो करीब थे वज़रा वग़ैरह, अब उनके दिल में जो है हसद पैदा होने लगा, है ना, कि ये जो है ग़ुलाम था, ख़रीदा, फिर इतना करीब हो गया कि हमसे ज़्यादा जो है करीब हो गया। अब जब देखा कि करीब ज़्यादा हो गया तो अब जो है शिकायत करने लगे, यानी शिकायत करने लगे। लेकिन जो है ये अय्याज़ क्या करता था, दरबार में रहता था, फिर उसके बाद
अपने कमरे में जब चला जाता था तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता था। अब जो है लोगों ने शिकायत की, देखिए ये आपके ख़िलाफ़ जो है ये ख़त व किताबत करता है, यानी आपके दरबार से जब जाता है तो एक कमरे में अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद करके और ख़त व किताबत करता रहता है आपके ख़िलाफ़। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, हम जो है ख़ुद एक मरतबा जाकर देखेंगे, मुआयना करेंगे। अब जैसे ही अयाज़ जो है गया सुल्तान के पास से, जैसे ही अपने कमरे में गया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब दरवाज़ा बंद कर लिया, अब जाहिर सी बात है, अब जब सुल्तान आया दरवाज़ा खटखटाया तो अयाज़ ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो सुल्तान देखकर दंग रह गया। सुनिएगा, बहुत दकीक बात वाक़या है ना। सुल्तान जो है देखकर दंग रह गया। उसने क्या देखा कि वो जो है ग़ुलामी वाला फटा पुराना लिबास पहने हुए, जो ग़ुलाम था जो पहले पहनता था, अब तो वज़ीर हो गया, फटा पुराना लिबास पहने हुए, और सामने जो है शीशा है उतना बड़ा, और उसी के सामने जो है ये खड़ा है। तो सवाल किया कि ये बताओ आखिर वजह क्या है कि तुम जो है ग़ुलामी वाला लिबास पहनकर और शीशे के सामने तुम खड़े हो। तो कहा कि कभी कभी जो है हमारे नफ्स में ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि हम जो है वज़ीर हो गए, बादशाह के बहुत करीब हैं, लिहाजा हमारे अंदर कभी कभी गुरूर पैदा हो जाता है ना। लिहाजा हम शीशे के सामने ग़ुलामी वाला लिबास पहनकर हम अपने आप से कहते हैं अयाज़ देखो, याद करो, यानी हम अपने नफ्स से जो है मुखातिब होते हैं कि याद करो कि पहले तुम क्या थे। इंसान जो है ना भूल जाता है कि क्या था। तो इसीलिए अपने नफ्स को मतवज्जे किया, अपने नफ्स को मतवज्जे किया कि कभी जो है हमारे अंदर गुरूर पैदा न होने पाए। तो इसी तरीके से मिलता है कि जाहिर सी बात है कि आप देखें, मालूम ये हुआ कि ये जो है इंसान के अंदर ये चीज़ें पैदा होनी चाहिए, यानी इससे जो है इंसान सबक ले। जैसा खुद 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, एक बद्दू अरब था, काला बद्दू अरब, और ख़ुद जो है इमाम गए और जाने के बाद जो है बैठ गए। बैठने के बाद जो है इमाम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बाज़ इमाम के चाहने वालों ने ये कहा कि मौला किसके साथ जो है आप बैठ गए, है ना। देखिए गुर्बत अलग है और शरारती वो अलग है ना। कहा कि मौला किसके साथ, गरीब था ना गुर्बत, कहा किसके साथ जो है आप बैठ गए, गरीब है। तब जो है इमाम ने कहा कि देखो ये भी जो है किताब को मानता है, ये भी अल्लाह को मानता है ना, आदम की औलाद है ना, हम भी हैं। लिहाजा जो है हालात ने इसे ऐसा बना दिया, हो सकता है कल जो है इसके हालात बेहतर हो जाए, दूसरे के हालात जो है वो ख़राब हो जाए। लिहाजा जो है इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए, यानी जो चीज़ भी देखिए हर एक का ना अलग अलग चीज़ है ना। हर एक का गुरूर होता है, किसी को इल्म का गुरूर होता है, किसी को दौलत का गुरूर होता है ना, किसी को ताकत का गुरूर होता है। हर एक का जो है गुरूर अलग अलग होता है। इसीलिए है कि फ़ज़ाइल अली सुनाओ ताकि गुरूर ख़त्म हो जाए। अगर तुम ये सोच रहे बहुत बड़े आलिम हैं तो अली से बढ़ के थोड़ी आलिम हो, है। अगर ये सोच रहे बहुत बड़े बहादुर हों तो अली से बड़े बहादुर नहीं हो। अगर ये सोच रहे हम बहुत बड़े दौलतमंद हैं तो अली से बड़े दौलतमंद नहीं हो। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाला, समझे, ताकि जो है गुरूर जो है वो ख़त्म हो जाए। और ज़्यादातर जो शैतान जो है जो कामयाब होता है तो यही गुरूर कि अगर इंसान के अंदर जो है गुरूर पैदा हो जाए। अगर जो है मसलन हम आपको कोई मिसाल ही नहीं देते हैं, कभी नहीं सोचते किसी मोमिन का दिल न तोड़े, है ना। बाकी उमूमी बात, शख्सी नहीं है, उमूमी बात है। मसलन मिसाल हम सोच रहे कि हम जो है बहुत बड़े आलिम हो गए, है ना, 2-4 किताब पढ़ लिया, मालूम हुआ ये मालूम नहीं है कि शक्कियात कितने हैं, कौन से शक्कियात जो है नमाज को बातिल करेगा, तशहुद में जो है कौन सी दुआ पढ़नी है, वाजिबात नमाज जो है कितने हैं, आयात नमाज में क्या पढ़ना है, कुछ मालूम नहीं है। 2-4 किताब जो है पढ़ लिया, सुन लिया, अब हम ये सोचने लगे कि हम बहुत बड़े आलिम हैं। पढ़िए सलवात। तो इंसान को अगर जो है गुरूर पैदा हो जाता है, इसी गुरूर की वजह से जो है ना, देखिए अगर गुरूर कर लिया अकड़ा इस दुनिया में
ठीक है, मसलन जो है गुरूर की वजह से ज़िंदगी गुजार ले अच्छी तरीके से, लेकिन मरने के बाद जो है फिर उसे पता चलेगा। अगरचे दुनिया में लोगों की निगाह में जो है हो सकता है मोहतरम हो, लेकिन मरने के बाद जो है खुदा की निगाह में वो जलील होगा, है ना, जलील होगा। तो अब इसी गुरूर की वजह, सख्त नहीं हो रहा है, उमूमी बात है ना, टेंशन नहीं ले रहे, पढ़िए, ऐसा सुस्त है आपकी लग रहा है। इसी गुरूर की वजह से जो है शैतान, है ना, अभी कहाँ फंसा है, अभी तो गुरूर चल रहा है ना तो इसी गुरूर की वजह से शैतान कामयाब होता है। कि मिलता है कि रवायत में कि एक मर्तबा इब्लीस जो है जनाबे मूसा के पास आया, और आने के बाद जो है उसने अपनी टोपी उतारी, उतारने के बाद टोपी को रख दिया। तो जनाब मूसा ने कहा कि कैसे आ गए इधर इब्लीस, हमारे पास कैसे आए? कहा कि आपका बड़ा मुकाम है, मर्तबा आए हैं आपको, है सलाम करने जो है हम आपको आए हैं। अब उसके बाद जो है जनाबे मूसा ने सवाल किया कि ये बताओ कि तुम जो है कैसे गलबा पा लेते हो, इंसान को जो है ना गुमराह कर देते हो, कामयाब हो जाते हो। तब जो है इब्लीस ने ये कहा कि देखिए, जहाँ इंसान जो है अपने आप को कुछ समझने लगे, यानी किया कुछ नहीं लेकिन ये सोच रहा है कि हमने जो है बहुत कुछ किया है ना, और जहाँ अपने आप को कुछ समझने लगे बस वहीं पे जो है हम जो है कामयाब हो जाते हैं। यानी मालूम ये हुआ कि अगर इंसान के अंदर जो है तकब्बुर पैदा हो गया तो फिर शैतान जो है वो कामयाब हो जाता है ना। इसी तरीके से जनाब नूह के सिलसिले से मिलता है, जब आया इब्लीस तो जनाब नूह ने कहा भागो, कुदरत की आवाज़ है, सुन लो, इसकी भी सुन लो। तो इन्होंने भी पूछा तो बताया 2-3 वजह। एक तो ये कहा कि यही गुरूर की वजह से हम कामयाब हो जाते हैं। एक कहा कि अगर जो है तन्हा गैर महरम न हो, औरत हो, है ना, कोई औरत हो और आप हो और तीसरा कोई ना हो, तो फिर ये ना समझे इंसान की बस 2 ही हैं, तीसरे हम भी रहते हैं वहाँ पे, है ना, फिर ऐसे मौके पे जो है हम कामयाब हो जाते हैं, यानी जो है गुमराह कर लेते हैं। तो अब ज़रूरी यह है कि इंसान के अंदर जो है तवाज़े और इनकिसारी, तवाज़े किसे कहते हैं? आयतुल्लाह मुक़द्दस अर्दवेली का नाम सुना है आपने, जानते ही रहते हैं मुक़द्दस अर्दवेली। इतने बड़े मुक़द्दस थे कि नजफ़ के उलमा ने इनका नाम जो है मुक़द्दस रख दिया है ना, अहमद अर्दवेली नाम है, लेकिन जो है आज जो है देखिए कि मुक़द्दस अर्दवेली से जो है ना जाना जाता है, मुक़द्दस अर्दवेली। और इतने बड़े ये मुक़द्दस की बेशुमार जो है बहरहाल तारीख़ में आप मिलता है कि ये उस वक्त की जब हरम वग़ैरह बंद हो जाता था और जाते थे तो ताला जो इनके लिए खुल जाता था। तो यही मुक़द्दस अर्दवेली है कि जब नजफ़ अशरफ में थे, देखिए तवाज़े और इनकिसारी, जब नजफ़ अशरफ में थे तो एक ज़ाहिर आया, जाहिर सी बात है कि पहचानता नहीं था, मुसाफिर खाने में या मदरसे में ज़ाहिर था, बहरहाल उसने अपना लिबास उतारा, पहचानता नहीं था इन्हें, तो इनको दे दिया लिबास, समझा कि ये भी एक ज़ाहिर है, कहा कि हमारा लिबास जो है धुल दीजिए। अब जो है मुक़द्दस अर्दवेली जो है उसके लिबास को धुलने लगे। अब जब लिबास को धुलने लगे तो दीगर अफराद ने कहा उससे, अरे तुमने क्या किया, पहचानते हो ये मुक़द्दस अर्दवेली है और तुमने जो है अपना लिबास दे दिया धुलने के लिए ना। अब वो शख्स जो है दौड़ता हुआ है ना, वो शख्स जो है दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहा कि हुज़ूर हम पहचानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बल्कि तुम जो है ना एक मेहमान हो, इमाम के ज़ाहिर हो, बल्कि जो है इससे ज़्यादा हक़ है, इससे ज़्यादा हक़ है। तो अब आप देखें इसे कहते हैं तवाज़े और इनकिसारी, है ना, कि इंसान जो है ये सोच ले। अब हदीस से बयान किया जाए ना, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सोच लो, अगर जो है तुमसे कोई बड़ा हो, है ना, बड़ा हो, अगर तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है कोई ऐसी बात कह रहा हो तो ये सोच लो कि भाई हमसे बड़ा है, बाप के बराबर, यानी इसकी नेकियां ज़्यादा होगी, है ना। अगर तुम्हारे बराबर भी हो तो भाई की तरह समझ लो, है ना, बड़ा है तो बाप की तरह से, बराबर है तो भाई की तरह से, अगर तुमसे छोटा है तो फिर ये समझ लो कि ये औलाद है। और जाहिर सी बात है कि अगर तुम ये सोच लोगे तो फिर जो है कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि अपने घर वालों की बुराई करे, अपने ख़ानदान की बुराई करे, है ना।
अपने भाई की बुराई करे, या मसलन जो है वालिदैन की बुराई करे, अपने बेटे की बुराई करे, तो इमाम ने फरमाया कि तुम जो है ये तसव्वुर कर लो, है ना, ये तसव्वुर कर लो, या तुम जो है ये तसव्वुर कर लो कि तुमसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है तुमसे पहले ईमान लाया और ज़्यादा जो है नेक अमल अंजाम दिया, तुमसे ज़्यादा जो है नेक अमल अंजाम दिया है। और अगर जो है तुम्हारे बराबर है तो फिर ये समझ लो, है ना, कि तुम्हारे जो गुनाह हैं आश्कार हैं, लेकिन उसके गुनाह जो है ना मालूम नहीं है। ये सोच लो कि वो जो है गुनाह कम किया है, हमने जो है ज़्यादा गुनाह किया है। देखिए हर शख्स को जो है, हर शख्स को अपना गुनाह मालूम है, हर एक को मालूम रहता है ना, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन इंसान क्या है, अपने गुनाह को भूल जाता है, दूसरे के गुनाह को याद रखता है ना, याद रखता है। अगर जो है किसी के हाथ में कलम, आजकल मोबाइल का हो जाता है सब ना, चलिए कलम ही से, अगर किसी के हाथ में कलम और कागज़ दे दीजिए और उससे कह दिए फला शख्स की बुराई लिखो, है ना, जो गुनाह किया है लिखो, कितना लिखेगा? 8-10 रुक जाएगा, है ना, कि झूठ बोले, ये किए, यहाँ पैसा ले लिया, यहाँ कर्जा, यही सब करेगा ना। बहू को सताते हैं, बीबी, मिसाल दे रहे हैं, बीबी को सताते हैं, वालिदैन को सताते हैं, बहुत ज़्यादा जाएगा, 8-10 जो है 12 लिखेगा, उसके बाद जो है कलम रुक जाएगा। लेकिन खुद अगर जो है अपने बारे में लिखे, अगर अपने बारे में लिखे तो उसे मालूम है, जाने दीजिए बहुत दिन के, यानी सिर्फ जो है 24 घंटे में कितना गुनाह किया, कितना झूठ बोला, कितने को सताया, ये तमाम चीज़ें जो है तो इंसान को खुद जो है अपने बारे में बेहतर मालूम होता है। इसीलिए चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो है ये तसव्वुर कर लो। जब ये तसव्वुर कर लोगे कि अपना बेटा है या हमसे छोटा है तो बेटे के बराबर, इस तरीके से अगर तुम तसव्वुर कर लोगे कि हमारे ख़ानदान का फ़र्द है, तो जाहिर सी बात है कि कोई शख्स जो है ये नहीं चाहेगा कि अपने ख़ानदान की बुराई करे। तो अब आप देखें कि इसके लिए ज़रूरी है कि तवाज़े और इनकिसारी हो। जिस तरीके से अगर जो है शाख में फल हो तो फलदार दरख्त जो है वो झुकता है ना, शाखें जो है वो झुकती हैं, लेकिन जो है अगर जो है फल न हो तो फिर वो शाखें जो है नहीं झुकती हैं और फलदार शाखें जो है वो झुक जाती हैं। तो तवाज़े और इनकिसारी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। देखिए इंसान के अंदर जो है, पढ़े ना थोड़ा देर और है, पढ़े सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि इंसान के अंदर जो है, देखिए कभी कभी जो है ये भी होता है ना कि शैतान किस तरीके से इंसान को किस तरीके से करता है, ज़ाहिरन जो है वो लगता है कि नेक अमल है, वाज़े कर दे कि इंसान के अंदर जो है मसलन जो गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता है। तो एक शख्स था और उसकी सुबह की नमाज जो है कभी क़ज़ा नहीं हुई थी, कभी जो है उसकी सुबह की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। तो एक दिन जो है इत्तेफाक से उसकी नींद नहीं खुली, सुबह के वक्त नींद नहीं खुली, तो शैतान आया और आने के बाद जो है उसे जगाया, लेकिन इधर उधर करवट बदल के फिर जो है वो सो गया। फिर जो है शैतान उसे जो है हिलाया, उठो नमाज पढ़ लो, लेकिन फिर भी इधर उधर करवट बदलता रहा। आखिरकार जो है शैतान ने उसे बेदार कर दिया कि ऐसा न हो कि सुबह की नमाज क़ज़ा हो जाए। उसे जो है उठा दिया, बेदार किया। अब उसके बाद जो है वो उठ गया, शैतान ने है ना झिझोड़ के उठा दिया और उसने जो है सुबह की नमाज पढ़ी है। जब सुबह की नमाज पढ़ लिया ना, तब जाहिर सी बात है, अब जो सवाल हुआ शैतान से, तुम तो नेक काम से रोकते हो, आखिरकार ये सो रहा था तो इस कदर जो है इसे बेदार करके सुबह की नमाज क्यों पढ़वाया? कहा कि इसकी नमाज जो है सुबह की कभी क़ज़ा नहीं हुई थी, अगर आज क़ज़ा हो जाती तो इसका गुरूर टूट जाता है, लिहाजा हमने चाहा कि इसका गुरूर बाकी रहे। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले, समझे? ये इससे कुछ दूसरा नतीजा ना निकाल लीजिएगा। हाँ, गुरूर तोड़ने के लिए आज नहीं रखेंगे या रोज़ा आज नहीं रखेंगे, या नहीं, दूसरा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
तो बहरहाल की तवाज़े और इनकिसारी जो है यानी ये इस्लाम भी, और इसके लिए ज़रूरी भी है ना कि माशरे के लिए जो है अहम ज़रूरी भी है कि इंसान जो है तवाज़े और इनकिसारी और अखलाक के साथ जो है माने पेश आए। तो बहरहाल इस्लाम ने जो है पैगाम दिया है कि अखलाक और खुद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतम्मिम मकारिमिल अखलाक कि रसूल इस्लाम ने फ़रमाया कि हमें जो है दुनिया में इसीलिए भेजा गया ताकि लोगों के अखलाक को बेहतर बनाए। तो बहरहाल आप देखें कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ जो थे और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो करबला में थे, हर शख्स ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन से पहले शहीद हो जाए, कुर्बान हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असहाब को भेजा, अंसार को भेजा, बनी हाशिम गए, सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन तन्हा थे। इमाम हुसैन ने सदा इस्तिग़ासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। जब इस्तिग़ासा की आवाज़ बुलंद हुई तो अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। खैमे से रोने की आवाज़ आई, इमाम हुसैन आए। आने के बाद सवाल किया, बहन ज़ैनब क्या कोई बच्चा प्यास से तड़प कर मर गया? शहज़ादी ने कहा भैया नहीं, जब से आपने सदा इस्तिग़ासा बुलंद किया अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब लाओ असगर को हमें दो। अली असगर को लेकर आए और लाने के बाद जो है सवाल किया, कहा अशकिया अगर तुम्हारी नज़र में हम ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, तो इस बच्चे से तो कोई ख़ता नहीं हुई है, माँ का दूध खुश्क हो गया, लो मैं इसे ज़मीन पर लिटाए देता हूँ, तुम अपने हाथों से पानी पिला दो। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा है मेरे लाल तुम हुज्जत खुदा के पोते हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। अली असगर ने अपनी सीखी हुई ज़बान अपनी औरतों पे फेरना शुरू किया। उमर साल ने कहा नहरमुला का कलाम हुसैन, हरमुला का तीर चला, अली असगर का गला छिला, मजलूम पर बासु छिला। और ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दिया। हाँ ज़ादर बस आखिरी फ़िक्रा आखिर में कि जब शेख जाफ़र चिश्ती जब करबला ज़ियारत के लिए गए और जब हर एक की ज़ियारत कर चुके तो ज़रिए इमाम हुसैन पकड़ कर रोने लगे और बैन करने लगे, कहने लगे मौला हमने हर एक की ज़ियारत की, मौला हमने हबीब की ज़ियारत की, ज़ुहैर की ज़ियारत की, मौला हमने हर एक की ज़ियारत की, लेकिन मौला ये बताइए कि अली असगर की कब्र किधर है। ज़रिए हुसैन से आवाज़ आई है शेख अली असगर मेरे सीने पे सो रहा है। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान आल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, परवरदिगार जो मरीज़ उन्हें शिफा आजिल इनायत फरमा, इनायत फरमा, परवरदिगार हम सबको दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोर में दाइल फरमा, उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात इखलास पढ़कर जो है मरूमीन जो है मजलिस से अपने अपने मरूमीन तमाम मोमिन मोमिनात मरूमीन के रूप में साथ